मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा। अयान, I'm really very tense because I was born abroad and even though I'm Muslim, I don't know much about Indian or Muslim culture. My mom and dad passed away when I was a child and my aunt raised me. She herself married a Christian guy. So I know everything about Christian culture but nothing about Muslim culture. Will I be able to survive in your culture in India? अरे मेरी जान, आप चिंता न करें। इस नायाब हुस्न पर ऐसी तकल्लुफ, अल्लाह खैर करे। भले ही मेरी फैमिली मुस्लिम है लेकिन मेरी फैमिली तुम्हें हमारी कल्चर की पूरी तालीम देगी, फिक्र मत करो। अयान, why don't you understand? मुझको केवल थोड़ा सा हिंदी बोलना आता है तो मैं कैसे रह पाएगा वहाँ? That's why I'm tensed. या अल्लाह, हमारी होने वाली बेगम के मासूम से चेहरे पर ये उदासी। अरे चलो अभी कुछ भी खा लो, मैं आज ही अम्मी से हमारे बारे में बात करूंगा। अयान और आलिया दोनों स्कॉटलैंड में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के कैंटीन में बैठकर लंच करते हुए बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अयान एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली से है, वहीं आलिया मुस्लिम होकर भी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती। दोनों निकाह करना चाहते थे। दोनों लंच करके वापस अपने ऑफिस में जाकर लैपटॉप पर अपना काम पूरा करते हैं और शाम के समय ऑफिस से बाहर निकलकर स्कॉटलैंड की स्ट्रीट लाइट्स में एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक करते समय बातें कर रहे होते हैं। Ayan, have you talked to your mother? Don't worry dear, I'm going to call her. Actually because of different time zone, वहाँ पर भी 2 बजे होंगे। अभी अम्मी नमाज अदा कर रही होंगी। अयान थोड़ी देर बाद अपनी अम्मी को फ़ोन लगाता है और तभी फातिमा बेगम नमाज अदा करके उठ रही थी कि उनके फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाती हैं और तभी सलाम वालेकुम अम्मी जान, खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम अयान मियाँ, फरमाओ क्या खबर है? अम्मी जान, मुझे आपको बताना था कि यहाँ मैं एक लड़की से तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ और उसी से निकाह करना चाहता हूँ। वो भी मुस्लिम ही है, बस उसे हमारे तौर तरीके नहीं पता। क्या आप मंजूरी देंगी? एक अंग्रेजन बहू, वो भी हमारे खानदान में, आखिर कैसे वो हमारे रिवाज को समझेगी? हमारी नमाज, अजान, दुआ, रोजे, रमजान को समझेगी? हमारी कुरान शरीफ की तालीम को कैसे समझेगी? और अब तो रमजान भी आने वाला है, तो मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा आखिर कैसा होगा? कुछ सोचा है आपने बेटा अयान? अयान की अम्मी चिंता में अयान को ये सब कह रही होती हैं कि तभी उनकी बड़ी बहू शायरा उन्हें समझाती है। अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कहती है? अगर अयान भाईजान को वो लड़की पसंद है तो हमें उनका निकाह करा देना चाहिए। अरे रही बात तौर तरीके और रिवाज की, तो हम उसे सब कुछ सिखा देंगे, क्योंकि वो अंग्रेजन लड़कियाँ हमारे मुस्लिम ससुराल के लिए बिल्कुल नहीं होगी और तराशना हमारा काम होगा। आप मंजूरी दे दीजिए। ठीक है अयान मियाँ, जैसा आपको सही लगे, लेकिन ख्याल रहे कि रमजान 15 दिनों बाद शुरू होने वाला है। आप दोनों को उससे ही पहले निकाह करना है, तो आप आलिया को लेकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान आ जाइए। फोन पर अपनी अम्मी की बात सुनते ही अयान खुशी से झूम उठता है। वो आलिया को गोद में उठाकर स्कॉटलैंड की सड़क पर उछालता है और उसी समय वो हिंदुस्तान की टिकट बुक करता है और अगले ही दिन अयान और आलिया एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट में बैठते हैं। फ्लाइट इंडिया में लैंड करती है। दोनों प्लेन से उतरकर टैक्सी पकड़ते हैं। आधे ही घंटे में अयान आलिया के साथ अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और दरवाजा खटखटाता है। शायरा दरवाजा खोलती है और देखती है कि आलिया एक छोटी सी स्कर्ट और टॉप में बाहर खड़ी है और पूरा मोहल्ला उसे घूर रहा है, जिसे देखकर वो तुरंत आलिया को घर के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद सलाम वालेकुम अम्मी जान, सलाम वालेकुम खाला जान, दुरुस्त तो है ना आप लोग? वालेकुम अस्सलाम अयान मियाँ, कितने दुबले हो गए हैं आप? विलायत में खाना नहीं खाते क्या? और ये क्या है? आपको समझना चाहिए कि ये विलायत नहीं हिंदुस्तान है और आप हमारे मोहल्ले में आलिया को इस लिबास में ले आए हैं। क्या इज्जत रहेगा ये हमारे मोहल्ले में? कल को आलिया हमारी बहू बनेगी तो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में? अम्मी जान तसल्ली रखी, और आलिया तुम परेशान ना हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुस्लिम ससुराल की होने वाली अंग्रेजन बहू का लिबास देती हूँ। हाँ आलिया, आपा के साथ जाओ, वो तुम्हें अपने खानदान के सारे तौर तरीके सिखा देंगी। अयान के कहने पर आलिया शायरा के साथ उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाकर शायरा अपनी अलमारी खोलती है और अपनी बेशकीमती रेशमी, कश्मीरी और पाकिस्तानी सभी तरह के सुंदर सुंदर जरीदार सूट निकाल कर पलंग पर आलिया के सामने रख देती है और उसे दिखाते हुए, आलिया ये देखो, ये मेरे वो सूट है जो अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पहने हैं, तुम इनमें से कोई भी सूट पहन सकती हो। Oh my God, these are dresses are looking so pretty and wow, I don't have seen such like a dresses in my entire life. These are just lovely. क्या ये सभी ड्रेसेस आपका है और मैं इनमें से कुछ भी पहन सकता है? अरे आपको तो हिंदी बोलनी भी आती है, आप हमारे खानदान में जल्दी ही घुल मिल जाएंगी। और हाँ, आप इनमें से कोई भी सूट पहन सकती है।
थैंक यू आपा। अयान टोल्ड मी कि आप उसकी सिस्टर इन लॉ यानी आपा हैं, तो मेरी भी आपा ही हैं। मुझको ये ग्रीन वाला सूट पहनना है, क्या आप मेरी हेल्प करेगा? हाँ बिल्कुल, चलिए मैं आपको ये पहनने में मदद करती हूँ। शायरा आलिया के अपने हरे रंग का कश्मीरी पाकिस्तानी सूट पहनने में मदद करती है। आपा, आपने मुझे सूट तो पहना दिया, लेकिन ये जो आपने अपनी फेस पर जो किया हुआ है, ऐसा मुझको भी चाहिए। जी बिल्कुल, इसे अदब कहते हैं। हमारे यहाँ की औरतें इसी पर दुपट्टा पहनती है। अगर आप चाहती है तो लाइए, मैं आपको भी पहना देती हूँ। आलिया की मंजूरी पर शायरा आलिया के भी अदब से दुपट्टा बांध देती है, जिसके बाद आलिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद शायरा आलिया को बाहर लेकर आती है, जिसके बाद या अल्लाह, कितनी खूबसूरत है ये। अयान मियाँ, वाकई में ही तुम तो हुस्न की नगीना ले आए हो हमारे इस आशियाने में। आओ आलिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम मॉम। मुझको अयान सिखाया था कि हमारे घर में कैसे सलाम किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम आलिया, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। और मॉम नहीं, अम्मी जान कहिए। चलिए शायरा बेटा, खाने का इंतजाम कीजिए, सभी को भूख लगी होगी। अम्मी जान के कहने पर शायरा दस्तरखान सजाती है, जहां खाने के कई पकवान रखे होते हैं। शायरा अपने हाथों से बिरयानी, गोश्त, पराठे, खीर और भी कई तरह के पकवान बनाती है और सभी को खाने के लिए बुलाती है। फातिमा बेगम सईद, अयान, आलिया, अनाया, रेहान और अली सभी लोग रात का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ टीवी चल रहा होता है। तभी फातिमा बेगम, रेहान और शायरा, अब जब हमारे अयान मियाँ आलिया बेटी से निकाह करना ही चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द इन दोनों का निकाह करना ही होगा, क्योंकि रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। लेकिन अम्मी जान, जब तक आलिया आपा हमारे घर में रहेंगी तब तक हम अपने घर से उनका निकाह अयान भाईजान के साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ अम्मी, मुझे भी इसी बात की फिक्र है। लोग क्या कहेंगे, बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। अगर आप सभी को एतराज ना हो तो मेरे पास एक तरकीब है, जिससे निकाह भी हो जाएगा और बदनामी भी नहीं होगी। क्यों ना मैं आलिया को अपने मायके ले जाऊं और मेरे मायके से ही हम आलिया का निकाह अयान मियाँ के साथ करवाएंगे। मैंने अपने अम्मी अबू से बात कर ली है, वो इस निकाह के लिए राजी हैं। इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे शायरा जैसी बहू से नवाजा। शायरा बेटा, तुम कल ही अपने अब्बू के घर चली जाओ और निकाह की तैयारी करो, क्योंकि एक हफ्ते बाद रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है और उससे पहले हमें इन दोनों का निकाह करना होगा। अरे वाह, यानी इस बारी अपने मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा होगा और आपकी अंग्रेजन बहू अपने मुस्लिम ससुराल में पहली ईद मनाएगी। जी हाँ अयान मियाँ, ये सब आप ही के रहमो करम है। चलिए अब कल से ही निकाह की तैयारी करें, उसके बाद हमें रमजान की भी तैयारी करनी है। सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शायरा आलिया को लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाती है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही शायरा की अम्मी रुखसाना और अब्बू इरफान उन लोगों का स्वागत करते हैं। रुखसाना आलिया को अपनी बेटी की तरह गले लगा लेती है। अम्मी जान, अबू जान, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आलिया, जो हमारे अयान भाई की होने वाली बेगम है। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आओ आलिया बच्ची। या अल्लाह, कितनी मासूम और खूबसूरत हो तुम। आओ अंदर आओ, थक गई होगी सफर में। मैं चाय और नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। रुखसाना बेगम, अल्लाह ने हमें एक नहीं दो दो बेटियों से नवाज दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आंटी जी, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा है। रुखसाना और इरफान आलिया और अयान के निकाह की तैयारियां शुरू कर देते हैं और आलिया को मुस्लिम निकाह की रस्मों के बारे में बताते हैं। आलिया बेटा, हमारे मुस्लिम निकाह में कई रस्में होती है। सबसे पहले इस्तिखारा में हम अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, फिर मंगनी, फिर मेहंदी, फिर मंझा और फिर निकाह और रुखसती का समय होता है। हाँ आलिया, कहते हैं लड़की की मेहंदी जितनी गहरी रंगती है उतना ही पति का प्यार गहरा होता है। कल शाम हम मेहंदी की रस्म करेंगे। अगले दिन शाम को मेहंदी की रस्म होती है। आलिया के हाथों और पैरों पर सुंदर मेहंदी लगाई जाती है। इधर अयान के घर में भी लड़कों की तरफ से छोटी सी संगीत की रस्म होती है। अगले दिन मंझा की रस्म में आलिया को हल्दी लगाई जाती है, जिसे देखकर आपा, ये हल्दी इतनी येलो है, मैं पूरी येलो हो गई। बट इट्स फन, आई एम एंजॉयिंग माई वेडिंग। हाँ बेटी, ये मंझा की रस्म है। अब कल निकाह है। निकाह में काजी साहब आएंगे और तुम्हें 3 बार कबूल है कहना होगा। अगले दिन आलिया और अयान का निकाह होता है। अयान की बारात आती है, जिसमें अयान घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ आता है। रेहान और अनाया उसके साथ होते हैं। निकाह की सेरेमनी शुरू होती है। काजी साहब आते हैं। दुल्हन आलिया एक स्क्रीन के पीछे बैठती है और दूल्हा अयान अलग बैठता है। शायरा आलिया की तरफ से होती है। काजी साहब पहले दूल्हे से पूछते हैं,
अरे अयान मियाँ, क्या आप अपनी आलिया को अपनी बेगम कबूल करते हैं? महर की 2 लाख रकम तय हुई है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर काजी आलिया से पूछते हैं। आलिया शर्माते हुए लेकिन खुशी से जवाब देती है। आलिया, क्या तुम अयान बिन हामिद को अपना शौहर कबूल करती हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अयान और आलिया दोनों निकाह कबूल करते हैं और अर्ज़ मुशाफ की रस्म में आलिया और अयान एक आईने में एक दूसरे को देखते हैं और कुरान शरीफ उनके बीच रखी जाती है। सभी खुशी से मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे बेटी, और मैं शायरा के साथ साथ तुम्हारी भी अम्मी हूँ और अब से ये घर भी तुम्हारा मायका है। चलो अब रुखसती की रस्म की तैयारी करते हैं। रुखसती में आलिया रोते हुए रुखसाना और इरफान से विदाई लेती है। फातिमा बेगम घर पर स्वागत करवाती हैं। अगले दिन वलीमा की रस्म होती है जहां अयान की अम्मी की तरफ से दावत में दस्तरखान सजाया जाता है। सभी मेहमानों को बिरयानी, कबाब और मीठे पकवान खिलाए जाते हैं। तभी अयान की खाला, तो फातिमा बाजी, आपने अपने अयान का निकाह रमजान से पहले मुकम्मल कर लिया। अब इस मुस्लिम ससुराल में आपके अंग्रेजन बहू का पहला रोजा रमजान होगा। हाँ नूर, हमारे दिल में ख्वाहिश थी कि रमजान से पहले अयान का निकाह हो जाए। अब बस रमजान में 1 ही हफ्ता बाकी है, हमें सभी तैयारियां करनी होगी। अरे आओ आओ, आज हमारी नई बहू आलिया की पहली रसोई है। आले बेटा, आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। चलिए आलिया बेगम, आज हम सेवई बनाएंगे जो रमजान में ईद पर बनाई जाती है। आलिया थोड़ी घबराई हुई किचन में जाती है। उसने कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया होता है क्योंकि स्कॉटलैंड में तो गैस स्टोव और माइक्रोवेव ही था, इसीलिए आलिया थोड़ी घबराई हुई होती है। शायरा आपा, मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता। हाउ डू आई लाइट्स दिस एंड व्हाट इज दिस वर्मिसेली सेवई क्या होती है? मैं तो सिर्फ टोस्ट एंड cereal बनाती हूँ अपने लंच एंड डिनर में। अरे मेरी जान, फिक्र ना करो। देखो, पहले गैस ऑन करो ऐसे। अब दूध उबालने के लिए रख दो। सेवई ये वाली पतली वाली होती है, इसे भुनना है। थोड़ा सा घी, फिर दूध डालकर पकाना है। इसके बाद हम चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, खजूर। ये शीर खुरमा जैसे बन जाएगा। बहुत लाजवाब होता है ये स्वाद में। शायरा आलिया को स्टेप बाय स्टेप सेवई बनाना सिखाती है। आलिया उत्सुक होकर देखती है तो कभी चम्मच पकड़कर हिलाती है। आखिरकार गाढ़ा क्रीमी शीर खुरमा तैयार हो जाता है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाओ आपा, ये कितना स्मेल कर रहा है। आई डिड इट विद योर हेल्प, थैंक यू सो मच। अब चलो सबको सर्व करो, ये तुम्हारी पहली रसोई है। सभी का मुंह मीठा करवाओ। आलिया कटोरी में शीर खुरमा निकाल कर सबको देती है। वो सबसे पहले फातिमा बेगम को, फिर अयान को, अनाया को, रेहान भाईजान को, अली को, शायरा को परोसती है। सब खाते हैं और तारीफ करते हैं। माशाअल्लाह आलिया बेटा, कितना स्वाद बनाया है। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। लो ये नेक में तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने ये सोने की चेन और एक सुंदर सूट तुम्हारे लिए खरीदा था। भाभी ये तो कमाल है, इतना यम्मी है। मैं तो 2 कटोरी खा जाऊंगी। अम्मी जान, आखिरकार मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू की पहली रसोई मुकम्मल रही इंशाल्लाह। अरे मेरी जान, तुमने कमाल कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि हमारी बेगम अपनी आपा जान के साथ मिलकर इतना स्वादिष्ट शीर खुरमा तैयार करेंगी। शीर खुरमा खाने के बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं जहां टीवी चल रहा है और रमजान की बातें हो रही हैं। अब बस 1 हफ्ता बाकी है रमजान के पाक महीने का। हमें रमजान की खरीदारी करनी है। सब कुछ स्टॉक करना पड़ेगा सहरी और इफ्तार के लिए। शायरा बेटा, अनाया बेटा, कल हम तीनों बाजार चलेंगे। अयान, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू द मार्केट विद अम्मी जान एंड आपा। कुड यू प्लीज रिक्वेस्ट हर टू टेक मी विद देम? अम्मी जान, आलिया भी आप लोगों के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए जाना चाहती है। क्या आप उसे भी अपने साथ ले जाएंगी? हाँ अम्मी जान, लेकर चलिए। आलिया को भी दिखाएंगे हमारा बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, सब कुछ। और उसे भी तो रमजान के महीने की खरीदारी करनी होगी। आखिरकार वो हमारे खानदान की नई दुल्हन जो है। ठीक है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम जल्दी जल्दी बाजार के लिए निकलेंगे। बाजार जाने की तैयारी में फातिमा बेगम, शायरा, अनाया और आलिया सब तैयार हो रही हैं। फातिमा बेगम और शायरा ने काले रंग के अबाया पहन लिए हैं। आलिया सबको देखती है और हैरान हो जाती है। ओह माय गॉड आपा, अम्मी जान, ये क्या पहना है? अरे मेरी प्यारी आलिया, घबराओ मत, ये बुरखा है। इसे अबाया कहा जाता है। ये हमारे यहाँ मुस्लिम औरतें घर से बाहर निकलते वक्त मॉडेस्टी के लिए पहनती हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि औरतें अपनी जीनत को छुपाए और पुरुषों के सामने हया रखे। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि हमारी पसंद है, अल्लाह की इबादत है और बुरी नजर से बचाव भी। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें भी पहना देती हूँ। रियली? मुझे ट्राई करना है। टीच मी आपा हाउ टू वेयर इट प्रॉपरली। शायरा खुश होकर आलिया को एक काला अबाया और बुरका निकाल कर देती है। पहले अबाया पहनाती है,
लंबा ढीला गाउन जैसा जो पूरा शरीर ढकता है, फिर दुपट्टा सिर पर लपेटकर नकाब वाला हिस्सा चेहरे पर सेट करती है जहां आंखों के लिए जाली है। आलिया आईने के सामने खड़ी हो जाती है। Wow, looks so elegant, like a princess from a story. It feels safe, mysterious. Thank you, Appa. I love it. अब चलते हैं बाजार. Let's go. घर की सभी औरतें बुर्का पहनकर घर से निकलती हैं। फातिमा बेगम आलिया को देखकर मुस्कुराती है। माशाल्लाह, आलिया बेटा कितनी खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह तुम्हें और हुस्न दे। अब बाजार चले, रमजान की शॉपिंग पूरी करेंगे। आखिरकार मुस्लिम ससुराल में हमारे अंग्रेजन बहू का पहला रमजान जो है। सभी लोग बाजार पहुंचती हैं। चांदनी चौक की भीड़ में सब बुरके में है। आलिया हर चीज को देखकर पूछ रही है। फातिमा बेगम सबसे पहले सभी को एक ग्रोसरी स्टोर में लेकर जाती हैं, जहां जाकर देखो बेटी, और रमजान के लिए सबसे पहले खजूर खरीदने हैं। इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाते हैं, फिर हमें पूरे महीने का राशन भी खरीदना है। सभी तरह के अनाज, मसाले, तेल, घी एक साथ ही खरीद लेते हैं ताकि महीने भर हमें परेशानी ना हो सके और रोजे के समय हमें बार बार बाजार न जाना पड़े। ऐसा कहकर फातिमा बेगम पूरे महीने का राशन भरवाती हैं। फिर एक सूट की दुकान की तरफ ले जाती हैं, जो दुकान चांदनी चौक की मशहूर दुकान है, जहां रंग बिरंगे सूट, साड़ियां और अबाया लटके हुए हैं। दुकानदार एक बुजुर्ग आदमी है जो मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाता है। भाई साहब, हमारी नई बहू के लिए कुछ अच्छे अच्छे सूट दिखाइए। ये रमजान आने वाला है, ईद के लिए कुछ स्पेशल जैसे जरीदार, रेशमी, कश्मीरी स्टाइल के सूट, अयाब और बुरखा भी दिखाइए। अरे जी बेगम साहिबा, ये देखिए लाल रंग का जरीदार सूट, पाकिस्तानी स्टाइल, दुपट्टा के साथ मैचिंग करेगा। और ये हरा हाव कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाला, अरे रमजान की इबादत में पहनने लायक एकदम बढ़िया है। और आपकी नई बहू के लिए तो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। दुकानदार एक के बाद एक सूट दिखाता है। लाल, हरा, नीला, सब चमकदार और सुंदर सूट दिखाता है, जिन्हें देखकर आलिया हैरान होती है। उसने कभी इतने ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं देखे थे। वो एक लाल सूट को छूती है। अम्मी जान, ये सब इतने ब्यूटीफुल, बट ये सब मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव लग रहा है। आलिया, अरे मेरी बच्ची, तुम हमारे परिवार की नई दुल्हन हो और ये तुम्हारा पहला रमजान है। तुम्हारा हक बनता है, रमजान में नई बहू को स्पेशल गिफ्ट मिलते हैं ताकि घर में बरकत आए। लो, ये लाल वाला और हरा वाला पैक करवाओ। अगर इन्हें तुम ईद पर पहनोगी कितनी खूबसूरत लगोगी। फातिमा बेगम के कहने पर दुकानदार सूट पैक करता है और फातिमा बेगम पैसे देती है। अब वो ज्वेलरी की दुकान की तरफ बढ़ती हैं। दुकान में चमकदार सोने चांदी की ज्वेलरी है, जिनमें नेकलेस, ईयररिंग्स, बैंगल्स दिख रहे हैं। दुकानदार उन्हें काउंटर पर बुलाता है। सेठ जी, रमजान आने वाला है, हमारी नई बहू के लिए कुछ अच्छी ज्वेलरी दिखाओ। सोने की चेन, इयररिंग्स और बैंगल्स, कुछ हमारी तहजीब के स्पेशल डिजाइन वाले जेवर जो ईद पर हमारी दुल्हन को खूबसूरत सजाते। जी ये देखिए, 22 कैरेट गोल्ड के नेकलेस, डायमंड सेट वाली, और ये इयररिंग्स, इसके फ्लोरल डिजाइन रमजान की नेमत को दोगुना कर देगी और आपकी नई बहू के लिए एकदम बढ़िया रहेगी। आलिया ज्वेलरी को देखकर हैरान होती है और अम्मी जान, क्या रमजान में हर बार मुझे ये मिलेगा? आलिया बेगम, आप तो रमजान में लालची हो रही हैं। वैसे आप घर की छोटी दुल्हन हैं, आपको मिल भी सकता है, क्यों अम्मी जान? हाँ बेटा, रमजान में नई बहू को ज्वेलरी गिफ्ट करना अल्लाह की नेमत होता है। ये तुम्हारा पहला रमजान है हमारे साथ, अल्लाह की मेहरबानी से घर में खुशियाँ आएंगी। फातिमा बेगम उसे उसके मनपसंद जेवर दिलवाती है और ज्वेलरी खरीदने के बाद फातिमा बेगम, शायरा, आलिया और अनाया घर लौटती हैं। अम्मी जान, आप सुबह से रमजान और रोजा की बात कर रही हो, ये क्या होता है? अरे मेरी बच्ची, रमजान अल्लाह का पाक महीना है जहाँ हम रोजा रखते हैं। सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते, पानी तक नहीं पीते, बस अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना कुरान शरीफ नाजिल होने का बहुत बरकत महीना है। फातिमा बेगम आलिया को सब कुछ समझा रही होती हैं, तभी छोटा अली भागता हुआ आता है, जो शायरा का बेटा है। वो सब सुन रहा था और मजाक करने लगता है। अरे चाची जान, आपको ये भी नहीं पता कि रमजान क्या होता है, रोजा क्यों होता है? पता है चाची जान, मैंने पिछले साल पहली बार रोजा रखा था, पूरा दिन भूखा रहा और शाम को अम्मी जान और दादी जान ने इफ्तारी की बहुत बड़ी दावत दी थी। सबने मुझे नेक भी दिया था। उस दिन मुझे बहुत सारे खिलौने, पैसे मिले। इस बार आप भी रोजा रखोगी ना? सच में, अगर मैं रोजा रखूंगी तो मुझे भी पैसा और गिफ्ट मिलेगा, क्यों अम्मी? आलिया की बात सुनकर फातिमा बेगम हंसती हैं और सबको हॉल में बैठने को कहती हैं। शायरा चाय बनाकर लाती है। अब फातिमा बेगम आलिया को सब कुछ डिटेल में समझाती है। अली बीच बीच में मजाक करता रहता है। देखो आलिया बेटा, रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है जो चांद देखकर शुरू होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते चांद दिखेगा और रमजान शुरू हो जाएगा। रमजान में रोजा रखना फर्ज है हर मुसलमान पर।
जो सेहतमंद हो। यानी रोजे का मतलब सुबह की अजान से शाम की अजान तक कुछ न खाना, ना पीना, ना बुरी बातें सोचना। इसे हम अल्लाह की इबादत करना कहते हैं। ये हमें खुद को कंट्रोल करना सिखाता है। अजान, ये क्या है अम्मी जान? और रोजा कितने दिन होता है? पूरा मन? हाँ बेटा, अजान वो पुकार है जो मस्जिद से होती है, नमाज का वक्त बताती है। दिन में 5 बार नमाज होती है, जैसे फर्ज की नमाज सुबह, जोहर दोपहर में, असर शाम से पहले, मगरिब शाम के समय और ईशा रात में होती है। रमजान में एक और नमाज तरावी होती है जो रात को मस्जिद में पढ़ते हैं, कुरान सुनाते हैं। और रोजा 29 या 30 दिन का होता है जो चांद दिखने पर डिपेंड करता है। और अम्मी जान, सहरी वो क्या होती है? आलिया बेटा, सहरी वो सुबह का खाना है जो हम पहली अजान से पहले खाते हैं ताकि दिन भर ताकत रहे। इसमें हम दूध, फल, रोटी खाते हैं और सहरी के बाद सीधे फिर इफ्तार यानी शाम की अजान पर रोजा तोड़ते हैं। सबसे पहले खजूर खाते हैं, फिर दुआ पढ़कर खाना, नमाज अदा करते हैं, फिर फल, पकवान, शरबत खाना खाते हैं। इफ्तार में परिवार इकट्ठा होता है। हाँ आलिया, और रमजान में ज़कात भी देते हैं, यानी गरीबों को मदद और फितरा करना। और रात को कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। ईद पर रमजान खत्म होता है, नए कपड़े पहन के नमाज पढ़ते हैं, फिर ईदी देते हैं, मीठा खाते हैं और सेवई शीर बनाते हैं। अरे तो क्या हुआ, अपने मुस्लिम ससुराल में ये अंग्रेजन बहू अपना पहला रोजा रखने वाली है इस बारी? हाँ चाची जान, आप रोजा रखोगे क्या? ओह माय गॉड, साउंड्स टफ एंड ब्यूटीफुल। मैं ट्राई करूंगी अम्मी जान, पर अगर मैं नहीं रख पाई तो मुझे तो ये नहीं पता कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह तुम्हें रोजा रखने का ख्याल आया तो अगर तुम्हारा मन हो तो रख लेना, अगर ना भी रखोगी तो हम तुम्हें कल से वुजू सिखाएंगे। वुजू, ये क्या होता है अम्मी जान? वजू का मतलब है नमाज से पहले हाथ मुंह धोना, फिर नमाज की रकातें पढ़ना। ऐसा करने से अल्लाह तुम्हारी नियत देखता है। अम्मी जान, मुझे नहीं लगता कि मैं रोजा रख पाऊंगी। मैं पहले आपको देखना चाहती हूँ कि कैसे रखते हैं। या अल्लाह, कल इंशाअल्लाह रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। बेटा तुम्हारी इच्छा है, अगर मन हो तो रखना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। जी अम्मी जान, रोजे मुबारक हो। अम्मी जान, ये रोजा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आलिया बेगम, रोजे में सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ता है और सहरी करते हैं अजान से पहले। दूध, फल, पराठा, कुछ हल्का फुल्का खाकर ताकत लेते हैं। फिर फर्ज की अजान होती है और तब रोजा शुरू होता है। शाम मगरिब की अजान तक कुछ नहीं खाते पीते, पानी तक नहीं, थूक भी नहीं निकलते, बस अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं, कुरान तिलावत करते हैं। क्या तुम रख पाओगी? ओह माय गॉड, पानी तक नहीं, थूक भी नहीं, इतना स्ट्रिक्ट? मैं नहीं रख पाऊंगी। साउंड इज वेरी हार्ड। बेटा, दिल से मन हो तो रखो, नहीं तो मत रखो। अल्लाह नियत देखता है, ये हमारी इबादत है। तुम पहले हमें देखो कि हम कैसे रखते हैं, फिर तुम रखना। हाँ आलिया, कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर रखोगी तो बहुत बरकत मिलेगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी। ठीक है अम्मी जान, मैं पहले आपको देखूंगी, मुझे ये सब सीखना है। अगले दिन सुबह सुबह रमजान का पहला रोजा होता है। सुबह 3 बजे रसोई में फातिमा बेगम, शायरा और अनाया मिलकर सहरी तैयार कर रही हैं। तभी आलिया आवाज सुनकर नींद में उठती है और बाहर आती है। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी सुबह उठ गए सब? वाओ, ये सारा खाना स्मेल सो गुड। आओ बेटा, ये सहरी है, सुबह का खाना, रोजा रखने की ताकत के लिए। अभी फर्ज की अजान होगी, हम सहरी कर रहे हैं, तुम चाहो तो खा सकती हो। लेकिन मैंने तो रोजा रखा ही नहीं, फिर भी सहरी मैं खा सकती हूँ। हाँ मेरी जान, तुम खा सकती हो। इसके बाद आलिया सहित पूरा परिवार एक साथ दस्तरखान पर बैठता है। आलिया बेटा, मेरी जान, आज तुम्हारा रोजा नहीं है, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि जल्द ही रोजा रखने के लिए अल्लाह तुम्हें ताकत दे, इंशाअल्लाह। अम्मी, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मैं भी अपना पहला रोजा रख लूं? लेकिन भाभी जान, आप कैसे रख पाओगी? अब तो अजान का समय हो गया, आपने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। आलिया, अगर तुम रखना चाहती हो तो कल से रख लेना, ठीक है? अरे वाह, तो कल हमारे मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा होगा, इंशाअल्लाह। उसी समय बाहर मस्जिद में अजान की आवाज आती है और फज्र की अजान होती है। सब लोग उठकर सुनते हैं। सुनो आलिया, ये अजान है, अल्लाहु अकबर। हम सब मिलकर सुनते हैं और रोजा शुरू हो जाता है। अब सहरी खत्म कर लो। सब लोग दस्तरखान पर बैठकर सबसे पहले मिलकर नियत करते हैं और फिर सहरी शुरू होती है। आलिया पहली बार खजूर चखती है, उसके बाद पराठे, अंडे, दही और फल खाते हैं और सहरी खत्म होने पर रोजा शुरू हो जाता है। अरे मेरी जान, अब फज्र की नमाज का वक्त है। इसके लिए लोग मर्द मस्जिद जाते हैं और औरतें घर में पढ़ती हैं। सहरी के बाद मर्द लोग अयान, रेहान और अली तैयार होकर मस्जिद जाते हैं।
और सभी औरतें फातिमा बेगम, शायरा, अनाया और आलिया हॉल में चटाई बिछाकर नमाज पढ़ती हैं। उसके बाद आलिया तुम थक गई होगी, जाओ कमरे में आराम कर लो, कल से तुम्हें भी रोजा रखना है। ठीक है भाभी जान। आलिया उस दिन जाकर सो जाती है। शाम को सभी इफ्तारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जब सभी आकर हॉल में बैठे होते हैं तब अम्मी जान मैं भी रोजा रखना चाहती हूँ, क्या कल मैं रोजा रख सकती हूँ? इंशाल्लाह मेरी बच्ची, जरूर जरूर आप जरूर रख सकती हैं। तो बताइए कल क्या बनाया जाए आपके लिए सहरी में? हाँ आलिया, कल की सहरी तुम्हारी पसंद की बनेगी, बताओ क्या क्या खाओगी? जी भाभी जान, मुझे ना लाइट एंड हेल्दी फूड लाइक माई यूके कल्चर पसंद है, क्या आप वो बनवाओगी? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या क्या बनाया जाए तुम्हारी खिदमत में? भाभी जान आप मेरे लिए ओटमील सैंडविच और एवोकाडो टोस्ट बना दोगी क्या? हाँ बिल्कुल मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पहली सहरी तुम्हारी पसंद की होगी। अब तुम सुकून से सो जाओ, कल सुबह तड़के उठना है। आलिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन उत्साह से नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचती है कल मेरा पहला रोजा है और मेरे मुस्लिम ससुराल में ये कितना स्पेशल होगा। आई एम टू मच एक्साइटेड। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह 3 बजे घर में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। फातिमा बेगम, शायरा और अनाया किचन में आलिया को पसंद की चीजें बनाने के लिए लग जाती है। शायरा आलिया की रिक्वेस्ट पर ओटमील, सैंडविच और एवोकाडो टोस्ट बनाती है। साथ में बाकी परिवार के लिए ट्रेडिशनल चीजें भी रखती है। दस्तरखान पर सब सजाया जाता है। ओटमील, चिकन और वेज सैंडविच, एवोकाडो टोस्ट, साथ में खजूर, केले, सेब, दही, दूध का गिलास और पानी, सब कुछ रखा होता है। और फातिमा बेगम आलिया को जगाती है। उठो मेरी बच्ची, आज तुम्हारा ससुराल में पहला रोजा है, सहरी तैयार है, आओ जल्दी से कर लो, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। अम्मी जान क्या वक्त हो गया, चलो बाहर दस्तरखान सजा हुआ है तुम्हारी पसंद का। आलिया बिस्तर से उठकर बाहर आती है और देखकर वाह इतना सारा खाना आपने तो मेरी पसंद का सब कुछ बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी जान, आज मेरा पहला रोजा है, मैं रेडी हूँ रोजा रखने के लिए। सब लोग दस्तरखान पर बैठते हैं। पहले सब मिलकर नियत करते हैं, फिर सहरी शुरू होती है। अजान खत्म होने पर सहरी खत्म कर लेते हैं। अब मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा शुरू हो जाता है। अरे मेरी जान, आज तुम्हारा पहला रोजा है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें आसान करे। अब फज्र की नमाज के लिए हम मर्द मस्जिद जा रहे हैं। सभी लोग मस्जिद जाते हैं। औरतें घर में नमाज पढ़ती हैं। फातिमा बेगम आलिया को फिर से नमाज सिखाती है। पहले वजू से शुरू करते हुए फिर रकातें समझाती है। उसके बाद आलिया आज तुम्हारा पहला रोजा है, थक गई होगी, जाओ आराम कर लो, दिन भर हम इबादत करेंगे और कुरान पढ़ेंगे। आलिया थकान से कमरे में जाकर सो जाती है। फातिमा बेगम और शायरा हल्की फुल्की आवाज में कुरान पढ़ रही होती हैं। दोपहर के करीब आलिया उठती है, आंखें मलते हुए हॉल में आती है। अम्मी जान क्या इफ्तारी का समय हो गया है, मैं अब पानी पी सकती हूँ? अरे चाची जान अभी तो सुबह हुई है, इफ्तारी शाम को होती है। आलिया की नादानी पर सब हंसने लगते हैं। तभी अरे मेरी बच्ची, पहली बार इतना लंबा बिना पानी खाने के तुम्हें थकान लगेगी, लेकिन आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुरान की कुछ आयातें पढ़कर सुनाती हूँ, रमजान की फजीलत के बारे में बताती हूँ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। फातिमा बेगम कुरान शरीफ खोलती हैं और धीरे धीरे सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ती हैं, जहां रोजे की अहमियत बताई गई है। आलिया ध्यान से सुनती है। या अल्लाह, ये रोजा हमें तकवा सिखाता है, खुद को कंट्रोल करना सिखाता है। तुम्हारा पहला रोजा अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अम्मी जान कितना सुकून मिल रहा है सुनकर, मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। भाभी जान आप बताओ मैं आपके लिए इफ्तारी में क्या बनाऊं? सच में कितना अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक अ प्रिंसेस। आलिया को पूरा दिन सभी स्पेशल फील कराते हैं। शाम ढलने लगती है, इफ्तार का समय नजदीक आता है। फातिमा बेगम और शायरा किचन में लग जाती हैं। आलिया भी उठकर किचन की तरफ जाती है। अम्मी जान आपा, क्या मैं आपकी मदद करवाऊं? अरे मेरी जान, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, पहला रोजा रखा है, थक गई होगी, तुम जाके आराम करो, हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। आलिया बेगम तुम्हारी खिदमत में आज इफ्तार हमें बनाने दो, तुम जाओ आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है आपा, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प चाहिए तो बताना जरूर। अपनी पसंद का खाना बताती जाओ, मैं वही बनाऊंगी आज इफ्तारी में। वैसे भी अम्मी जान इस बार हमारी रमजान में इफ्तार की दावत देंगी ना, क्योंकि हमारे मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा है। हाँ, हमारे मुसलमान ससुराल में अंग्रेजन बहू के पहले रोजे की खुशी में हम आज इफ्तार की दावत जरूर करेंगे। इसके बाद शायरा और अनाया किचन में लग जाती हैं। इफ्तारी तैयार होती है। दस्तरखान जमीन पर बिछाया जाता है। सबसे पहले बीच में खजूर की बड़ी प्लेट रखी जाती है। उसके बगल में ठंडे पानी के घड़े और दूध, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम किशमिश वाला गुलाबी शरबत होता है। और फिर समोसे की प्लेट, आलू भरे और कीमा भरे ताज़ा तले हुए क्रिस्पी पकौड़े, बेसन में आलू, प्याज, हरी मिर्च डालकर तले हुए फ्रूट चाट,
कटे केले, सेब, अनार, अमरूद, चाट मसाला, नींबू और चीनी मिलाकर, और साथ में चिकन बिरयानी, सीख कबाब, सलाद, रायता, शीर कोरमा, जलेबी और गुलाब जामुन होता है। इफ्तार का समय होता है, मगरिब की अजान होती है, सब लोग दस्तरखान पर इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार भी आ चुके होते हैं, जिनमें नूरजहां खाला, रुखसाना, इरफान, मोहल्ले की औरतें होती हैं। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, आलिया बेटी का पहला रोजा कबूल फरमा। सब खजूर से शुरू करो। अल्लाहू अकबर, ये मेरा पहला इफ्तार है। सब खजूर खाते हैं, शरबत पीते हैं, फिर बाकी पकवान शुरू होते हैं। अब सब आलिया की तारीफ करते हैं। माशाल्लाह आलिया बेटी, पहला रोजा रख लिया, अल्लाह तुम्हें और ताकत दे। ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा, एक सुंदर सा दुपट्टा। बेटी तुमने कमाल कर दिया, मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा, कितनी बरकत आई घर में। ये लो मेरी तरफ से सोने की चेन। आलिया बेटी बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे रोजे को कबूल करे। ये लो घर की बनी जलेबी का डिब्बा। माशाल्लाह आलिया बेटी, मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा, अल्लाह कबूल करे। ये लो तुम्हारा तोहफा। सब रिश्तेदार आलिया को तोहफे देते हैं, जिसमें सूट, चूड़ियां, परफ्यूम, इस्लाम पर किताबें होती हैं। रिश्तेदार मिलते हैं, दुआएं देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें और मजबूत बनाए। आलिया बहुत खुश होती है, आंसू आ जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई फील सो लव्ड। ये मेरा पहला रोजा था और इतना स्पेशल बना दिया आप सबने। सब इफ्तार करते हैं, हंसते बातें करते हैं। आलिया को हर कोई दुआ देता है, गले लगाता है। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज, फिर ईशा और तरावी नमाज होती है। आलिया खुशी खुशी सबके साथ बैठती है। अरे मेरी जान, तुमने आज कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया पहले रोजे पर मिले स्पेशल ट्रीटमेंट से खुश हो रही है और पूरा रमजान का महीना ऐसे ही चलता है। आलिया रोजा रखती है, नमाज सीखती है, कुरान पढ़ना शुरू करती है। परिवार उसे बहुत सपोर्ट करता है। माशाल्लाह फातिमा बहन, रमजान मुबारक। आलिया बेटी, तुम्हारा पहला रमजान पूरा होने वाला है, अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान। इस तरह रमजान के दौरान सब नए कपड़े तैयार करते हैं और मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा और रमजान पूरा हो जाता है। और अगले रोजे पर सुबह सुबह रमजान मुबारक आलिया बेटा, मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा मुबारक, अल्लाह खुश रखे। इसी तरह पूरे रमजान के दौरान आलिया और उसका परिवार हर रोजे पर घर में हंसी खुशी, गपशप, मीठा बांटते हैं। आलिया पूरी तरह परिवार में घुल मिल गई है। मुस्लिम ससुराल में अंग्रेजन बहू का पहला रोजा और रमजान यादगार बन गया।